बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 258 का तर्जमा। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है, और उस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा अल्लाह सूरज को मशरक से निकालता है, तू जरा उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकर हक शशदरा रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। सूरत बकरा हाशिया नंबर 289। ऊपर दावा किया गया था कि मोमिन का हामी और मददगार अल्लाह होता है और वो उसे तरीकों से रोशनी में निकाल लाता है, और काफिर के मददगार तगूत होते हैं और उसे रोशनी से तरीकों की तरफ खींच लिए जाते हैं। अब इसी की तवाज़ो के लिए 3 वाक़यात मिसाल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। उनमें से पहली मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसके सामने वाज़िह दलाइल के साथ हकीकत पेश की गई और वो उसके सामने लाजवाब भी हो गया, मगर क्योंकि उसने तागूत के हाथ में अपनी नकेल दे रखी थी, उसलिए वजो हक के बाद भी वो रोशनी में न आया और तरीक़ियों में भटकता रह गया। बाद की 2 मिसालें 2 ऐसे अशखास की हैं जिन्होंने अल्लाह का सहारा पकड़ा था, सो अल्लाह उनको तरीक़ियों से उस तरह रोशनी में निकाल लाया कि पर्दा गैब में छुपी हुई हकीकतों तक का उनको ऐनी मुशाहिदा करा दिया। सूरत बकरा हाशिया नंबर 290। उस शख्स से मुराद नमरूद है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वतन इराक का बादशाह था। जिस वाक़े का यहाँ जिक्र किया जा रहा है उसकी तरफ कोई इशारा बाइबल में नहीं है, मगर तलमूद में ये पूरा वाक़या मौजूद है और बड़ी हद तक कुरान के मुताबिक है। उसमें बताया गया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नमरूद के यहाँ सल्तनत के सबसे बड़े ओहदेदार चीफ ऑफिसर ऑफ स्टेट का मनसब रखता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खुलम खुला शिर्क की मुखालफत और तौहीद की तबलीग शुरू की और बुत खाने में घुसकर बुतों को तोड़ डाला, तो उनके बाप ने खुद उनका मुकदमा बादशाह के दरबार में पेश किया और फिर वो गुफ्तगू हुई जो यहाँ बयान की गई है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 291। यानी उस झगड़ने में जो बात महबा नज़ा थी वो ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना रब किसको मानते हैं, और ये नज़ा उस वजह से पैदा हुई थी कि उस झगड़ने वाले शख्स यानी नमरूद को खुदा ने हुकूमत अता कर रखी थी। उन 2 फिक्रों में झगड़े की नोयत की तरफ जो इशारा किया गया है उसको समझने के लिए हस्बे झैल हकीकतों पर निगाह रहनी जरूरी है। कदीम तरीन जमाने से आज तक तमाम मुशरिक सोसाइटी की यह मुश्तरका खसूसियत रही है कि वो अल्लाह ताला को रब्बुल अरबाब और खुदाए खुदागान की हैसियत से तो मानते हैं, मगर सिर्फ उसी को रब और तन्हा उसी को खुदा और महबूब नहीं मानते। खुदाई को मुशरिकीन ने हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक फिक्रुल फित्री सुपर नेचुरल खुदाई जो सिलसिला असबाब पर हुक्मरान है और जिसकी तरफ इंसान अपनी हाजदात और मुश्किलात में दस्तगीरी के लिए रजू करता है। उस खुदाई में वो अल्लाह ताला के साथ अरवा और फिरश्तों और जिन्नों और सियारों और दूसरी बहुत सी हस्तियों को शरीक ठहराते हैं, उनसे दुआएं मंगाते हैं, उनके सामने मरासिम परस्तें बजा लाते हैं और उनके आस्थानों पर नजर न्याज पेश करते हैं। दूसरी तमदनी और सियासी मामलात की खुदाई यानी हुकूमियत जो कौम हयात मुकर्रर करने की मजाज और एतात अमर की मुस्तक हों और जिसे दुनियाई मामलात में फरमा रवाई के मुतल्लिक इख्तियारात हासिल हों, उस दूसरी किस्म की खुदाई को दुनिया के तमाम मुशरिकीन ने करीब करीब हर जमाने में अल्लाह ताला से सलब करके या उसके साथ शाही खानदानों और मजहबी परिश्तों और सोसाइटी के अगले पिछले बड़ों में तकसीम कर दिया है। अक्सर शाही खानदान उसी दूसरी मानी में खुदाई के मुद्दई हुए हैं। उसे मुस्तहक करने के लिए उन्होंने बिलअलूम पहले मानी वाले खुदाओं की औलाद होने का दावा किया है और मजहबी तकवे उस मामले में उनके साथ शरीक साथ रहे हैं। नमरूद का दावा खुदाई भी उसी दूसरी किस्म का था। वो अल्लाह ताला के वजूद का मुनकर न था। उसका दावा ये न था कि जमीन व आसमान का खालिक और कायनात का मुदब्बिर वो खुद है। उसका कहना यह न था कि असबाब आलम के पूरे सिलसिले पर उसी की हुकूमत चल रही है।
बल्कि उसका दावा इस अमर का था, इस मुल्क इराक का और उसके बाशिंदों का हाकिम मुतलक मैं हूँ, मेरी जबान कानून है, मेरे ऊपर कोई बालातर इक़दार नहीं है जिसके सामने मैं जवाबदेह हूँ, और इराक का हर बागी बाशिंदा गरदार है जो इस हसीयत से मुझे अपना रब ना माने या मेरे सिवा किसी और को रब तस्लीम करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं सिर्फ रब्बुल आलमीन ही को खुदा और महबूब और रब मानता हूँ और उसके सिवा सब की खुदाई और रबूबियत का कतई तौर पर मुनकिर हूँ, तो सवाल सिर्फ यही पैदा नहीं हुआ कि कौमी मजहब और मजहबी महबूबों के बारे में उनका ये नया अकीदा कहाँ तक काबिल बर्दाश्त है, बल्कि ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि कौमी रियासत और उसके मरकजी इक़दार पर उस अकीदे की जो जद पड़ती है उसे क्यों कर नजरअंदाज किया जा सकता है। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुर्म बगावत के इल्जाम में नमरूद के सामने पेश किए गए। सूरत बकरा हाशिया नंबर 292। अगरचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले फिक्रे ही से ये बात वाज़ेह हो चुकी थी, रब अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ताहम नमरूद उसका जवाब जड़ाई से दे गया, लेकिन दूसरे फिक्रे के बाद उसके लिए मजीद जड़ाई से कुछ कहना मुश्किल हो गया। वो खुद भी जानता था कि आफ्ताब व महताब उसी खुदा के ज़ेर फरमान है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब माना है। फिर वो कहता तो आखिर क्या कहता, मगर उस तरह जो हकीकत उसके सामने बेनकाब हो रही थी उसको तस्लीम कर लेने के मानी अपनी मुतल्लिकुल अना फरमा रवाई से दस्तबरदार हो जाने के थे, जिसके लिए उसके नफ्स का तगूत तैयार न था, लिहाजा वो सिर्फ शुदर ही होकर रह गया, खुद परस्ती की तरीकी से निकल कर हक परस्ती की रोशनी में न आया। अगर इस तगूत के बजाय उसने खुदा को अपना वली और मददगार बनाया होता तो उसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस तबलीग के बाद राह रास्त खुल जाती। तलमूद का बयान है कि उसके बाद उस बादशाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर दिए गए, 10 रोज तक वो जेल में रहे। फिर बादशाह की कौंसल ने उनको जिंदा जलाने का फैसला किया और आपको आग में फेंके जाने का वो वाकया पेश आया जो सूरत अंबिया रकू 5, सूरत अनकबूत रकू 2 से 3 और सूरत अल सफात रकू 4 में बयान हुआ है।